देखो 3 सीरीज आपको डिस्कस किए मैंने। एक तो मैंने आपको एल्केन्स पढ़ाया है और मैंने आपको बताया कि जब आप एल्केन को स्टडी करेंगे तो उसमें एन लगा देंगे। एक मैं आपको एल्केन पढ़ाया हूं जिसमें आपको एन लगाना है और एक मैंने आपको एल्कान स्टडी कराया है जिसमें आपको वाई लगाना है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ सीरीज पर आते हैं भाई। और हमारा फोर्थ सीरीज जो है वो एल्कोहल सीरीज है। एल्कोहल, अब एल्कोहल की पहचान क्या होती है देखो भाई। ट्वेल्थ में आपको बहुत सारे एल्कोहल हम लोग स्टडी कराएंगे। एल्कोहल की पहचान होती है जिनमें OH आता है। जैसे कार्बन के साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहीं कार्बन लिखा हुआ है और कार्बन के साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब OH आ जाएगा तो कार्बन के साथ OH आने के बाद उसे हम लोग एल्कोहल कहने वाले हैं। इसका मीन्स क्या हो जाएगा भाई, इसका मीन्स हो जाएगा जैसे कार्बन चेन हमारे पास है C C C C और OH। जब OH किसी कार्बन चेन में आ जाता है तो OH आने के बाद उस कंपाउंड्स को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब भी एल्कोहल को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एल्कोहल को आप रिप्रेजेंट कैसे किया करेंगे। तो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका, देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे CnH2n+1 कर लेते हैं और एक H लगा देते हैं इसकी जगह OH। ये हो जाएगा आपका CnH2n+1 OH। हमने क्यों किया ऐसा ही समझ लीजिए आप लोग। देखो जैसे CH4 था भाई, ये एल्केन है और इस समय इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, CnH2n C1 लगाओ, C1H21+2, तभी तो CH4 हुआ है। समझ गया तुम्हें। लेकिन अभी क्या करना है, आपको H हटाना है इसका। अब इसका सूत्र कैसे लिखोगे आप लोग, तो +2 को हटा क्या कर देंगे, यहां पर +1 करते हैं हम लोग, तो इसका सूत्र सही हो जाएगा। अब क्या हो गया, CH3 हो गया। ये क्या हो गया, CH3। अब क्या किया आपने, यहां पर OH लगा दिया, तो हम लोग क्या किया, यहां पर OH लगा दिया। यहां पर हम लोग क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया CnH2n+1 OH। समझ में आ गई बात मेरी आपको। अगर आपको 2 OH लगाना है तो आप 2 OH हटा सकते हैं, 3 लगाना है तो 3 हटा सकते हैं आप लोग OH। लेकिन ध्यान रखेंगे ये मस्ट होगा कि कार्बन के साथ 100% आपका जो ग्रुप है वो OH ही आना चाहिए। जब तक कार्बन के साथ OH ग्रुप नहीं आएगा तब तक आप उन कंपाउंड्स को अल्कोहल नहीं कह सकते है ना। दूसरी बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग। एल्कोहल को आईपीसी में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग। एल्कोहल को अगर आपको आईपीसी में कन्वर्ट करना है तो आप लोग उसका नाम पहले एल्केन में लिखेंगे भाई, और जब इसका नाम आप एल्केन में लिखेंगे तो उसमें से ई हटा देंगे, और जब इसमें से ई हटा देंगे तो OL लगा देंगे। OL का मतलब यहां पर हम लोग ऑल से पढ़ेंगे, ऑल। तो आप पढ़ा करेंगे अब एल्केनॉल, एल्केनॉल। आप पढ़ेंगे मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल। अब सब में ऑल ही आएगा। तो एल्केन में क्या आएगा, AN ही आएगा, एल्कीन में EN ही आएगा, एल्काइन में क्या आएगा भाई, YN ही आएगा। तो एल्कोहल में क्या आएगा, ऑल। क्या आएगा, ऑल। कैसे लिखा करेंगे हमको, देखो ना, बहुत सिंपल टेक्निक इसको लिखने का, बहुत आसान नाम है इससे भी, एकदम सिंपल सीरीज है। जैसे क्या है, सर ने कंपाउंड आपको प्रोवाइड किया CH3 वैसे तो हम लोग इसे मिथाइल एल्कोहल कह सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल। लेकिन सर ने पूछा कि आईपीसी बताओ क्या पढ़ेंगे, इसे कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 कार्बन है। एक पर क्या होता है, मीथेन। क्या होता है एक पर, मीथेन। लेकिन क्या बताया सर ने आपको, अभी ई हटाना है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मीथेनॉल। क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। अभी क्या देखो सर ने बोला आपको
CH3 CH2OH क्या पढ़ेंगे इस तरह बताओ? इथेनॉल। क्या पढ़ेंगे? कितने कार्बन है? दो। दो पर हो जाएगा एथेन, राइट। ई को रिप्लेस कर जाएंगे और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अभी क्या हमारे पास? CH3 CH2 CH2OH क्या पढ़ेंगे इसके लिए? प्रोपेनॉल। कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस वन नहीं पढ़ोगे। अब फर्स्ट कार्बन पर OH आया है, इधर से काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट में तो पड़ेगा, तो गिनती शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल वन, प्रोपेनॉल। या सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा इसको लिखने का भाई? प्रोप, समझ गए? वन, प्रोप वन, और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई आपको मेरी? अब देखिए आप लोग, अब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 और OH, ब्यूटेनॉल वन, ब्यूटेनॉल। और क्या पढ़ सकते हैं? ब्यूटवनॉल, ब्यूटवन। 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। जब तक 30 सेकंड में नहीं आएगा तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। ऐसे ब्यूट वनॉल, ब्यूटवन। अच्छा ये बताइए आप लोग, CH3 CH OH CH3 प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। कोई और ऑप्शन? प्रोप 2 ऑल, प्रोप 2 ऑल। अब तैयार यार बता दी तो प्रोप 2 ऑल, राइट सर? आएगा। ये भी क्या पढ़ा रहा है? अब आपको स्पीड सीरीज पढ़ा रहा है। पहले 12-13 सीरीज आपको स्पीड पढ़ाएंगे, सब उसका सबका मिक्सअप करके पढ़ाएंगे एक बार, पूरा खत्म हो जाएगा। फिर ये सब काम आता पूरा 12th तक का फाइनल हो रहा है। 12th में वाइप ग्रुप से पढ़ाएंगे हम आपको। चैप्टर जो शुरू होता है तो पहले उसमें IPS हुआ करेगी, अब उसमें छुड़वा दिया करेगा तुरंत ही। आपको सब एक साथ पढ़ा देते हैं, बार-बार पढ़ाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये फ्लुएंसी भी चल रहा है तो हमें आसानी समझ में आ जाएगा बात। अब जैसे क्या देखो भाई, CH3 हमारे पास है, CH2 हमारे पास है, CH2 हमारे पास है, CH हमारे पास है, OH हमारे पास है, CH3 हमारे पास है। इसका नाम बताओ। अब देखो एक बात सुनो आप लोग, या तो टाइप 1 पढ़ो या टाइप 2 पढ़ो। अब आप टाइप 2 ही पढ़ो, ठीक है? ना बताओ। पेंट 2, वेरी गुड। आप देखिएगा भाई आप लोग, CH3 CH2 CH2 CH OH CH2 CH3 X3। कोई प्रॉब्लम? X3 या हेक्सेनॉल 3, हेक्सेनॉल 3 पढ़ सकते हैं हम लोग। अब देखो ये लिखा होगा भाई हमारे पास CH3 CH2 C2H5 OH और C2H5। कौन बताएगा खड़े होके? खड़े हो जाओ। 3 इथाइल पेंट 3 ऑल। राइट, एकदम करेक्ट आंसर। 3 इथाइल पेंट 3 ऑल, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और मैंने कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन में, आप लोगों को समझ गया होगा। आप लोग क्या कंफ्यूज किया मैंने आपको? कौन सी चेन पड़ी थी? ये वाली चेन पड़ी नहीं थी, ये वाली चेन पड़ी थी। देखो CH3 और CH2, और ऐसे ये बड़ी थी
CH2 और CH3। ये चेन सबसे बड़ी थी इस कंपाउंड में। काउंटिंग कहां से करना था, जहां से OH पास था, बराबर पड़ रहा था दोनों तरफ से, तो मैंने 1 2 3 4 5 यहां से काउंटिंग किया भाई। अब देखो इस पर C2H5 भी आ गया, तो पहले C2H5 लिखना पड़ेगा आपके लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3-ethyl पेंट 3 ऑल, 3-ethyl पेंट 3 ऑल। तो थर्ड कार्बन पर क्या आ गया हमारा, C2H5 आ गया, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे से 3-ethyl पेंट 3 ऑल। समझ में आ गई बात? सर इसके नाम से मालूम पड़ा था कौन सा बॉन्ड होगा, इसके नाम से सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा? सिंगल ही होगा उस समय तो। सर किसके एल्किन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एल्किन में से तो हम E हटा रहे हैं, ये नहीं लगा है, ए से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एल्कोहल जो है वो एल्किन से ही बनते हैं। एल्कोहल जो होता है क्या किया था, एल्किन वाले फॉर्मूला में क्या था, H हटाया हम लोगों ने, OH जुड़ा था ना उसमें, तो किससे बनाया, इसे एल्किन से बनाया है, एल्किन का डेरिवेटिव है ये। अब बताइए आप लोगों को, चलो ये लिखा हुआ है, ये वाला इसका नाम बताओ। हेड बनाओ, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, वेरी गुड, साइक्लोहेक्स 1 और। समझ में आ गया आपको? जब रिंग आ जाती है तो साइक्लो लगा देते हैं भाई हम लोग, और कितने गिरेंगे आपके पास, 6 कार्बन गिरेंगे, तो हेक्स लगा दिया, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका OH है, तो 1 और हो गए, साइक्लोहेक्स 1 और। क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग इसे सामान्य भाषा में, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल पढ़ सकते हैं हम लोग इसके लिए। बात समझ में आ रही है सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए आप लोग, इसका नाम बताइए मुझे आप, ये लिखा है मैंने ऐसे ऐसे OH साइक्लोब्यूट बनॉल, वेरी गुड, साइक्लोब्यूट बनॉल, एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब बताइए आप लोग मेरे को, देखो भाई ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये यहां पर Br लगा हुआ है और यहां पर OH लगा हुआ है, रूट वर्ड से पहले सब्सटेंट लगाना है, सबसे पहले Br सॉर्ट आउट करना है आपको। उसमें किस कार्बन पर है Br आपका, 3 पर है। 3 पर कैसे, देखो 1 2 3 4, इधर से नहीं, इधर से काउंटिंग करेंगे तो Br पास इधर से ही पड़ेगा। वैसे काउंटिंग तो आप इधर से करेंगे, कहीं कर लीजिएगा, लेकिन Br में करेंगे, ये वाली काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, 1 से, OH यही है, तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, साइक्लोपेंट, साइक्लो 1 और, राइट सर, 3 ब्रोमो साइक्लोपेंट 1 और। अब बात करें आगे, यस बताइए आप, CH3 CH2 CH2 CH OH CH2 साइक्लोपेंट 2 और नो, राइट, बड़े बताओ, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंट, एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ये बेटे, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 2 ऑल, साइक्लो
प्रोपाइल पेंटोल, क्योंकि ये क्या है, अब ये कार्बन चेन में आ गया, ये सब्सटेंट बढ़ गए, तो यहाँ से काउंटिंग की, जहाँ से OH पास पड़ेगा ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग को, ये तो कहीं आ जाएगा। हमने जैसे काउंटिंग की 1 2 पर OH आ रहा था, 1 2 3 4 पर OH आ रहा था, तो 1 2 3 4 5 पहले से सॉर्ट आउट कर लिया। पहले कार्बन पर था तो 1 साइक्लोप्रोपाइल हो गया, 5 कार्बन थे तो पेंट हो गया, और दूसरे पर OH है तो भाई 2 और हो गया। समझ गए मेरी बात? अच्छा ये बताइए आप लोग, CH2 OH और Cl, इसका नाम बताओ। दो कार्बन पर कोई काउंटिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। 1 और 2 पर कोई काउंटिंग नहीं होती है, 3 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो एकदम सिंपल नाम है इसका, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? क्लोरो एथेनॉल, एकदम राइट, क्लोरो एथेनॉल, आप इसे आइए लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है भाई। इसका नाम बताइए, CH3 CH2 C2H5 CH3OH, इसको बताइए आप। थ्री मिथाइल, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ये 3 मिथाइल हेप्ट 3 ऑल, राइट? हेक्स 3 ऑल। कैसे किया मालूम है? ये बढ़ा दीजिए, इसको तो आप देख ही लिया करो, गड़बड़ लगे तो आपको। ये वाली चेन सबसे बड़ी है आपकी, ये वाली। कहां से OH पास है? 1 2 3 4, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6। क्या पढ़ेंगे? CH3 को 3 मिथाइल, 6 कार्बन को हेक्स, 3 पर OH तो 3 ऑल, 6 मिथाइल हेक्स 3 मिथाइल हेक्स 3 ऑल। बात समझ में आ गई आपको? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बताइए, सो रहे आप? तो मुझे बहुत तेज आंसर देंगे आप, ठीक है? CH3 CH2 COH Cl और Cl, इसका नाम बताइए। खड़े होकर बताओ, सीट से तो जिसको बताना है। 1,1 क्लोरो प्रोपो 1 ऑल, डायरेक्ट ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 1,1 डाइक्लोरो प्रोप 1 ऑल। इतनी फास्ट आंसर आना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, CH3 CH2 COH NO2 ऐसे नहीं बताया, खड़े होकर कौन बताएगा सबसे? 1,1 डाइनाइट्रो ब्यूट 1 ऑल, राइट। 1,1 डाइनाइट्रो ब्यूट 1 ऑल। आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। CH3 CH2 CH OH और CH3 पेंट 2 ऑल, एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है पेंट 2 ऑल। तो कुछ अच्छी बातें हो जाए आपसे, है अच्छी बात है। पहले एक नाम आयु पे से, इसको आप चेक कीजिएगा सब लोग।
4 इथाइल हेप्ट 3 और चेक कर लेते हैं हम लोग। भाई देखो जहां से OH पास पड़ेगा वहां से काउंटिंग को जाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 पाए इधर से तो, और 1 2 3 4 5 6 7 पर है ना। तो ये तो चेन सबसे बड़ी हो गई आपकी, है ना। देखिए ये क्या आ गया भाई, ये इथाइल है। ऐसे होता है तो मिथाइल होता है, मुड़ जाएगा तो इथाइल हो जाएगा, और मुड़ जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा। इथाइल है कौन से कार्बन पर है, 4 पर है, 4 इथाइल, 4 इथाइल। और क्या हो जाएगा भाई, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखना ही पड़ेगा आपके लिए। अब 3 पर आपका OH आया है तो 3 और लगा देंगे हम लोग, राइट सर। बढ़े आगे, आगे बढ़ेंगे तो देखो ये जो कॉर्नर आ रहा है ना, जैसे ये वाला कार्बन है, सब ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है आपके, ये सब ये कार्बन है सर। इस टाइप में केवल कार्बन ही सीन होते हैं, इसे बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लाइन स्ट्रक्चर। कार्बन इसमें सीन होते हैं। बाकी देखो ये भी कार्बन है। अब आप चेक करो, बहुत सारी चेन इसके अंदर है, कौन सी सबसे बड़ी है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे बड़ी है। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग भाई, ये लिखा हुआ है आपके पास CH2OH और CH2OH। दो बार OH आ गया। अब तो कार्बन काउंट कर लो कितने हैं बस केवल, 1 2 8। पहले पर OH है, दूसरे पर OH है, 2 बार है डाई और ऑल। क्या नाम होगा इसका, F12 डाई। अच्छा इसे बताइए अब आप, CH2OH, CHOH और CH2OH, इसे क्या पढ़ेंगे आप, प्रो प्रो 1 2 3 ट्रायो। क्या है मालूम है, ये है ग्लिसरीन। क्या है, ग्लिसरीन जो आप यूज करते हैं कंपाउंड्स में, मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा इसके रिपोर्ट्स में आपके। तो ग्लिसरीन का यूपीएससी नाम है, क्या है, ग्लिसरीन। क्या करना है भाई हम लोगों को, 4 बात हम लोग को समझा दी गई है। सबसे पहले हमें एल्केन्स को स्टडी किया है, एल्केन में हम लोग ANE लगाए थे। उसके बाद एल्किन हम लोगों ने स्टडी किया है, एल्किन में ENE लगाया था। एल्कान को स्टडी किया है तो उसमें YNE का यूज किया था। और अभी एक सीरीज पढ़ी है नई हमने आज, एल्कोन सीरीज मैंने आपको पढ़ाई है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, ऑल लगाया है। क्या लगाया है, ऑल लगाया। अब सीरीज नंबर 5 आपको डिस्कस करेंगे। इसमें फिफ्थ सीरीज क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, एल्डिहाइड्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं। एल्डिहाइड्स आज के बाद आपको ध्यान रखना है, कौन से कंपाउंड एल्डिहाइड्स कहलाएंगे, जिन कंपाउंड्स में CHO ग्रुप आ जाएगा, जिन कंपाउंड्स में CHO ग्रुप आ जाएगा उन कंपाउंड्स को हम लोग एल्डिहाइड्स बोला करेंगे। तो जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उन्हें एल्केन्स कहते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड आता है उन्हें एल्कीन कहते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है उन्हें एल्काइन कहते हैं, और जिनमें OH आता है उन्हें एल्कोहल कहते हैं, और जिनमें CHO आता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग भाई, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स। अब करना क्या है आपके, ये तो बता दिया हम लोगों ने भाई, कि जो कार्बन आपके पास है उस कार्बन से CHO कमिट होगा, और जिन कंपाउंड्स में कार्बन के साथ CHO कमिट होगा उन कंपाउंड्स को आप एल्डिहाइड्स कह सकते हैं। सर आपसे पूछेंगे एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम कंटेन CHO ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के साथ CHO ग्रुप की कनेक्टिविटी होती है
या CHO ग्रुप जुड़ा हुआ पाया जाता है, उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड्स बोल सकते हैं भाई। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कभी हम लोग एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स का जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना होता है, और फॉर्मूला होता है CnH2n+1 प्लस क्या लग जाएगा उसकी जगह CHO, CnH2n+1 CHO। पहले क्या आ गया था, OH आ गया था, H हटा के लगाया हमने, अब H हटा के CHO लगा दिया है। तीसरा आपको बताना है, एल्केन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे प्रोपेन लिखेंगे आप लोग, ब्यूटेन लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, इसमें से E हटा देंगे आप, E हटा के इस बार आप जोड़ेंगे AN, OL नहीं AN, और अभी क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो एल्केनल, अब पढ़ेंगे आप लोग प्रोपेनल, पेंटेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नॉल नहीं नल, समझ गए आप। तो सबसे पहला नाम गज बताएंगे, आपको बताना है, एक कंपाउंड सब आपको दे रहे हैं, एक कंपाउंड है आपके पास HCHO, मैथिल नहीं, वेरी गुड, मैथिल नाम है भाई इसका, सही होता है एकदम वसुंधरा में, मैथिनल। अच्छा इसका नाम बताइए आप लोग, CH3CHO एथेनल, एथेनल। अच्छा इसका नाम बताइए आप लोग, CH3CH2CHO प्रोपेनल 1 बनकर लगाएगा, या फिर प्रोबनल, अब देखो सारे रूल कैसे वही है सब, केवल क्या चेंज हो रहा है, सफिक्स बदल रहा है केवल पीछे वाला। ANA से क्या हो गया था ENA, ENA से क्या हो गया YNA, YNA से क्या हो गया ऑल, ऑल से क्या हो गया अल। अब ये कंपाउंड है CH3CH2CH2CHO, ब्यूटेन 1 लिख लो, या तो ब्यूट 1 ऑल लिख लो, या ब्यूटेनल 1 लिख लो, एक ही बात है, ब्यूट 1 अल, सर CH3 CH2 CH2 CH और Br और CHO, इसका नाम बता चलो। खड़े होके बताओ, हम बताएंगे। 2 ब्रोमो पेंट 1 ग्रुप वाला कार्बन काउंट होना, ध्यान रखना, 1 2। आगे बताइए आप लोग, क्वेश्चन मेरा वॉइस से है और आप लोग बताएंगे बेटे, CH3 CHO C2H5 Ca। टू क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनल 1। सबसे बड़ी चेन कौन सी है, यही को है, ओपन कर लो इसे, CH2 और CH3।
काउंटिंग रूल क्या होगा? 1 2 3 4। दूसरे पर CN भी आया है और मिथाइल भी आया है। कौन सा पहले लिखोगे? क्लोरो तो लिखोगे। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 1 अल। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 1 अल। देखिए वही बात रिपीट हो रही है और अब भी थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा है बात के अंदर। ये बिल्कुल गलत बात है। एकदम एक्सपर्ट वे में काम होना चाहिए, नथिंग प्रॉब्लम। CS3 CHO C2H5। 2,2 dimethyl राइट। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 1 अल। आप समझ तो गए? कहाँ हैं हम लोग? ऐसे आए, ऐसे 1 2 और 2 4। दूसरे पर क्या है? 2 बार CH3 आ गया तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 1 अल। अगला देखेंगे आप लोग भाई, CS3 CH2 CH2 CH3 I CH2 CH NO2 CHO। एक व्यक्ति खड़े होकर बता सकता है कौन खड़े होगा? अभी देखो पहले कि ग्रुप में अल्फाबेट तो करना पड़ेगा अभी आपको। हाँ बताओ। 4 आइडो 4 आइडो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो F 1 अल। एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया से बताया। इसी तरह से आपको बताना है। वही देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक ग्रुप को अल्फाबेट कर लिया इन्होंने। ये बताना कि आयोडीन पहले आएगा, 4 को लगाएगा, 4 आयोडो। आई के बाद मिथाइल आएगा तो 4 मिथाइल। NO2 आएगा तो 2 नाइट्रो और F 1 अल। F 1 अल। समझ में आ गई बात? कौन तो बताइए, बताइए तुम्हारे नाम। CS3 CH2 CH2 इसका नाम बताओ। एक मिनट, जो भी बताए वो खड़ा हो जाए सेट से। 3 प्रोपाइल 3 प्रोपाइल 1 मीथ 1 और मीथ 1 IF। दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। 3 प्रोपाइल तो तुमने करेक्ट बताया है। थ्री प्रोपाइल
साइक्लोहेक्सेन 1 अल, सही है, साइक्लोहेक्स 1 समझ गए आप लोग कॉन्स्टेंट हुआ है। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको। अब मैंने आपको बोला कि भाई ये लिखा हुआ है CHO और CHO, CHO दो बार CHO आ गया इस कंपाउंड में, तो और जब दो बार CHO आ जाता है हम लोग क्या करते हैं 8 लिख देते हैं भाई, पहले और दूसरे पाया है तो 1,2 डाइअल हो जाएगा, 8 1,2 डाइअल। और जैसे लिखा हुआ है CH2 CHO और CH2 CHO, तो 1,2 डाई ब्यूट 1,2 डाई 1 2 3 4 ब्यूट 4 डाइअल, ब्यूट 1,4 डाइअल। समझ में आ गई बात। CH3 CH2 CH2 CHO CH2 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 CH3, इसका ऑक्ट 4 राइट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इधर सही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट 4 चौथे पर आपका CHO। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को भाई, एल्केन में क्या पढ़ना है हम लोगों को, ANE, एल्केन में ENE, एल्काइन में YNE, एल्कोहल में OL और एल्डिहाइड्स में अल पढ़ना है ना। ये कितनी सीरीज होगी, 5 हो गई ना। तो 2 सीरीज हम आपको स्टडी कराएंगे कल, ठीक है। एक तो कार्बोक्सी एसिड आपको पढ़ाते हैं और एक कीटोन आपको पढ़ाते हैं।